किसान और कुएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान खेत में फसल उगाता है, लेकिन किसान को खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है ताकि वो समय समय पर सिंचाई कर सके। अकबर के शासन काल में एक किसान बहुत परेशान था। उसको अपने खेतों की सिंचाई करनी थी और इसलिए वह अपने खेतों के आसपास कुएं की तलाश कर रहा था। किसान को तभी अचानक एक कुआं नजर आया। कुएं को देखते ही किसान खुशी से उछल पड़ा। कल से वह अपने खेतों की सिंचाई कर सकेगा, ये सोचकर वह अपने घर चला गया। अगले दिन वो किसान पानी लेने के लिए कुएं पर पहुंचा। कुएं के नज़दीक रखी बाल्टी जैसे ही उसने कुएं में डाली कि तभी पीछे से आकर एक व्यक्ति ने उससे कहा कि ये कुआं तो उसका है। उस आदमी ने किसान से कहा कि अगर वो कुएं से पानी निकालना चाहता है तब उसको कुआं खरीदना होगा। फिर उसके बाद किसान ने सोचा कि सिंचाई के लिए उसको समय समय पर पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो उसने कुआं खरीद लेने का फैसला कर लिया। किसान और उस आदमी के बीच एक रकम तय की गई। किसान ने उस आदमी से अगले दिन तय रकम देने का वादा कर लिया। इधर किसान जब घर पहुंचा तो उसने अपने दोस्तों व करीबी लोगों से पैसे उधार लेकर तय रकम का इंतज़ार कर लिया। अगले दिन उस आदमी के घर पहुंचकर उसने पैसे देकर कुआं खरीद लिया। किसान खुश हो उठा क्योंकि अब ये कुआं उसका हो गया। अगले दिन की बात है, जब किसान ने कुएं में बाल्टी गिराकर पानी निकालना शुरू किया तभी वो आदमी धमका और उसने कहा कि रुको, अभी तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। किसान ने पूछा क्यों? तब उस आदमी ने कहा कि मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी तो न मैंने तुमको बेचा ही नहीं है। कुएं का पानी तो अभी भी मेरा ही है। अब किसान उस शातिर आदमी की चाल में बुरी तरह से फंस चुका था। इंसाफ की गुहार लगाते हुए किसान राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंचा। जैसा कि आप जान ही गए होंगे कि वो राजा अकबर ही थे। राजा अकबर के दरबार में जब इस तरह का अनूठा मामला सामने आया तो सारे दरबारी चकित रह गए। राजा ने किसान की फरियाद सुनकर उस आदमी को भी दरबार में बुलावा भेजा। राजा ने उस आदमी से पूछा कि जब तुमने कुआं बेच दिया तब इस कुएं का पानी क्यों नहीं निकालने दे रहे हो? फिर उस आदमी ने सफाई देते हुए कहा कि महाराज, मैंने तो बस कुआं बेचा था, पानी नहीं। उस आदमी की बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। अब अकबर की समझ में नहीं आ रहा था कि इंसाफ करे भी तो कैसे। फिर उन्होंने इस मुश्किल का हल निकालने के लिए बीरबल को याद किया। बीरबल अपने समय के सबसे बुद्धिमान लोगों में जाने जाते थे और राजा जब किसी जटिल मामलों में फंसते तो वे बीरबल की सलाह अवश्य लेते थे। पहले तो बीरबल ने दोनों की बातें को गंभीरतापूर्वक सुना। फिर उसके बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा कि ठीक है, तुमने सिर्फ किसान को अपना कुआं बेचा है, लेकिन अब उस कुएं में तुम्हारा पानी क्या कर रहा है? कुआं तो तुम्हारा है नहीं। जाकर सबसे पहले उस कुएं से पानी निकाल लो। बीरबल के इतना कहते ही उस आदमी के हाथ पांव फूलने लगे। वो समझ गया कि इस बार उसका पाला तिस्मार खां से पड़ गया है। उस आदमी ने राजा से फौरन माफ़ी मांगी और ये कह दिया कि कुएं के साथ साथ पानी पर भी बस किसान का ही अधिकार है। बीरबल की बुद्धिमानी की वजह से उस किसान को इंसाफ मिल पाया और अकबर ने भी बीरबल की खूब प्रशंसा की। कहानी से शिक्षा। इस किसान और कुएं की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ धोखाधड़ी करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही हमें खुद को बहुत चालाक नहीं समझना चाहिए। बेईमानी करने की नीयत रखने वालों को जुर्माना और कानूनी सज़ा भी मिल सकती है। धन्यवाद।